वो तुम्हारे शास्त्रों में जो कहानियां हैं कि इंद्र का आसन डोलने लगता है, वो सिर्फ ऋषि मुनियों की ईजाद है। ऋषि मुनि डोल रहे हैं, और ऋषि मुनि डोल रहे हैं अपने कारण, अपने दमन के कारण। लेकिन मनुष्य के मन की ये बुनियादी लक्षणा है कि वो कभी भी दोष को स्वीकार नहीं करता है। दोष तो किसी और को देना चाहता है। बस किसी और को दोष दे दे तो उसे बड़ी राहत मिलती। तुम बुरे से बुरा काम करो तो भी तुम चाहते हो कि दोष किसी पे फेंक सको। फेंकते ही दोष किसी और के ऊपर तुम निर्भर हो जाते हो। इसलिए दुनिया में कोई अपने को दोषी नहीं मानता, सब एक दूसरे को दोषी ठहराते। और जब कोई भी दोषी न ठहराया जा सके, अब जैसे ये अखंड ब्रह्मचर्य का मामला है, अब इसमें किसको दोषी ठहराओगे? तो पहला तो काम है कि स्त्रियों को दोषी ठहराओ। लेकिन स्त्रियों से भाग जाते थे ऋषि मुनि दूर जंगल में, वहां कहां है स्त्रियां? तो अब किसको दोषी ठहराओ? गांवों में होते, बस्तियों में होते तो स्त्रियां नरक का द्वार। स्त्रियों के संबंध में ऐसे अभद्र शब्द शास्त्रों में है कि सोच के भी हैरानी होती। ये शास्त्र अब तक पूज्य बने हुए, और अगर कहो कि इन शास्त्रों में क्या है, तो कोई छुरा फेंकने को तैयार है कि हमारे धर्म के विपरीत बात हो गई। और बातें ऐसी ऐसी हैं कि इन छुरा फेंकने वालों ने कभी अपने शास्त्र देखे भी नहीं। काश ये अपने शास्त्र खुद देख लें, मगर न इनको फुर्सत है, न इच्छा है। ये तो पूजते हैं। कितने हिंदू हैं जिन्होंने वेद पढ़े हो? शायद ही तुम्हें मुश्किल से कोई हिंदू मिले जिसने वेद पढ़ा। जब मैं वेद को पढ़ा, और मैं हिंदू नहीं हूं, मैं इस तरह की किसी पागलपन में सम्मिलित नहीं हूं, तो मैं चौंका इस बात से कि सदियां हो गई इन वेदों की पूजा करते करते लोगों को। कोई इनको खोल के देखता है या नहीं देखता है? और जब मैंने खोल के देखा तो मैंने सोचा कि ठीक ही करते हैं लोग कि खोल के नहीं देखते। तब मैं समझा राज न खोल के देखने का, क्योंकि 100 में से 99% कचरा। अब इसमें मैं क्या करूं या कोई भी क्या करे? तुम ही खोल के देख लो, तुम खुद ही कचरा पाओगे। और इस कचरे को भी कहा जाता है कि अपौरुषेय, ये परमात्मा ने स्वयं रचा है, आदमी का रचा हुआ नहीं। परमात्मा अगर ऐसा कचरा रचता हो जिसको कि कोई बिल्कुल तृतीय श्रेणी का अखबार भी छापने को राजी ना होता, वो भी इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता है। या अगर टिकट साथ में आए होते तो सधन्यवाद वापस लौटा देता, या कम से कम टिकट बचा लेता, इसको कचरे में फेंकता। ये परमात्मा का रचा हुआ है। परमात्मा को इस तरह की बातें लिखने की क्या जरूरत पड़ी होगी? और किस किस तरह की बातें कि अगर तुम उठा के देखो तो कोई स्त्री अपने घर में वेदों को न टिकने दे, क्योंकि स्त्रियों के संबंध में ऐसे अभद्र वचन और कहीं मिलने असंभव है। वेदों में वर्णन है कि स्त्रियां इतनी ज्यादा पाशविक हैं, मनुष्यों में इनकी गिनती करना ही मत। ये पशुओं से गई बीती। और ऋषियों के संबंध में इस तरह के विवरण हैं कि तुम देखोगे तो तुम चकित होगे कि जो ऋषि मुनि ये विवरण लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं? इस तरह के अभद्र विवरण, इस तरह की अश्लील बातें
आज भी अश्लील से अश्लील साहित्य में उपलब्ध नहीं होती। जैसे कल ही मैं देख रहा था अश्वमेध यज्ञ का वर्णन कि घोड़े के पास यजमान की पत्नी को नग्न करके लिटा देते थे और फिर घोड़े से पत्नी प्रार्थना करती है कि हे अश्व, मैं अपनी दोनों जंघाएं फैलाती हूं, तुम भी अपने लिंग को बड़ा करो और मेरी योनि में प्रवेश करो। हम स्त्रियों को तुम्हारे संभोग से बड़ा आनंद मिलता है। ये ईश्वर कृत ग्रंथ है। और अगर ये बात किसी से कहो तो कोई छुरा मारने को तैयार है। नहीं कि देखे जाके कि बात कहां तक सच है। और ये कोई एकाध बार होता तो ठीक, जगह जगह ये उल्लेख भरे पड़े। तो पहला तो काम ऋषि मुनि स्त्रियों को जितनी गाली दे सकते हैं देंगे कि स्त्रियां बेहूदी हैं, अभद्र हैं, नरक के द्वार हैं। ये पशुओं से भी व्यभिचार करने को आतुर रहती हैं। इनके व्यभिचार का क्या ठिकाना। आदमियों की तो बात क्या, ये पशुओं को भी आमंत्रित करती हैं कि आओ हमसे व्यभिचार करो, हमें बड़ा रस आता है। तो अगर ये ऋषि मुनियों को, विचारों को, गरीब ऋषि मुनियों को भ्रष्ट करती हो तो कुछ आश्चर्य नहीं। मगर जंगल भाग गया आदमी ये भी नहीं कर सकता। वहां किसको गाली दे, वहां कोई स्त्री नहीं। वहां तो उसके भीतर ही कल्पना के जाल उठते हैं जो दबा रखा है। काम वासना का ज्वार उसने भीतर, वही धक्के मारता है, वही स्वप्न लेने शुरू करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 3 सप्ताह तक तुम एकांत में रहो और कोई भी एक चीज का दमन करो तो 3 सप्ताह के बाद तुम जागते हुए खुली हुई आंख से सपना देखना शुरू कर दोगे। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिस पर प्रयोग किए गए हैं। जो तुम रात आंख बंद करके सपने में देखते हो वो तुम दिन में खुली आंख से देखने लगोगे और बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा। विभ्रम पैदा हो जाएगा। और ये 3 दिन का सवाल नहीं है। आत्मानंद ब्रह्मचारी, तुम कहते हो मैं 35 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी हूं। 35 साल से तुम अपने ऊपर ब्रह्मचर्य को थोप रहे हो। तो अगर स्त्रियां तुम्हें दिखाई पड़ने लगी हों तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। स्त्रियों से ही लड़ते रहे हो, उन्हीं से बचते रहे हो, उन्हीं से भागते रहे हो, उन्हीं की कल्पना तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ होती रही। तो फिर अब किसको कसूर दें? तो जंगल में बैठे ऋषि मुनि इंद्र को कसूर देते हैं। वहां स्वर्ग में कोई इंद्र, उसकी कल्पना करते हैं कि उसका आसन डोल रहा है। उसका आसन क्यों डोलेगा? तो वो मेनका को भेजता है, उर्वशी को भेजता है ऋषि मुनियों को डिगाने के लिए। न कहीं कोई मेनका है, न कहीं उर्वशी, न कहीं कोई इंद्र है। ये ऋषि मुनि की ही अपनी ही कल्पनाओं का जाल है, अपनी ही दमित वासनाओं का जाल है। सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी हो जाती। दोष तो किसी को देना ही होगा। तो दोष के लिए इंद्र को गढ़ लिया। इंद्र सच्चा होता तो बेचारा अपने पक्ष में कुछ बोलता भी, कहता भी कि भाई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मगर इंद्र हो तब कहे ना। इंद्र तो कहीं है नहीं। वेदों में वर्णन है कि इंद्र जब कुपित हो जाता है तो बिजली चमकाता है, बादल गड़गड़ाता है, बिजली गिराता है
अपने दुश्मनों को मार डालता है। अब हम जानते हैं कि बिजली क्यों गड़गड़ाती, और अब हम जानते हैं कि इंद्र देवता घर घर में अपने अपने मीटर में बंद, जब चाहो बटन दबाओ, पंखा चलाओ। इंद्र देवता पंखा चला रहे हैं। अब इंद्र देवता पंखा झल रहे हैं। पहले ये दुश्मनों को मारते थे, आदमियों को डराते थे। आटा पीस रहे हैं इंद्र देवता। अब पंचक्की तो रही नहीं, अब सब चक्कियां बिजली से चल रही। क्या क्या काम नहीं इंद्र देवता कर रहे हैं, जरा तुम हिसाब तो लगाओ। ऐसा कोई काम है जो इंद्र देवता ना कर रहे हैं? शूद्र भी जो काम न करने को राजी हो, वो भी इंद्र देवता करने को राजी। अब इंद्र देवता की कोई पूछताछ नहीं करता। तुमने ये ख्याल किया, इंद्र देवता एकदम विदा हो गए। ये आत्मानंद ब्रह्मचारी जैसे थोड़े से व्यक्तियों को छोड़ दो, जिनके लिए इंद्र देवता अभी भी जीवित हैं, क्योंकि इनको जरूरत है, उनको जीवित रखना पड़ रहा है। बाकी किसके जीवन में इंद्र देवता का आप कोई मूल्य रहा? आप तुम प्रार्थना करते हो इंद्र देवता से। ऋग्वेद भरा हुआ है इंद्र से, वेद भरे हुए हैं इंद्र से। वेदों को पूजने वाले कितने हिंदू हैं जो आज इंद्र देवता की पूजा करते हो? इंद्र देवता से कोई लेना ही देना नहीं रहा, बात ही टूट गई। देख लिया, राज ही खुल गया सब। इंद्र देवता के हाथ से सब चला गया, बिजली भी चली गई, बादल भी चले गए। अभी हमारे मुल्क में बादल उन्हीं के हाथ में है, इसलिए अभी यज्ञ हवन पंडित पुरोहित और उनके पीछे चलने वाले मूढ़ों की जमात अभी भी करती। लेकिन रूस जैसे देश में अब बादल भी इंद्र देवता के हाथ में नहीं। अब रूस जहां चाहता है वहां बादलों से पानी गिरवा लेता। हवाई जहाज को बादलों के ऊपर उड़ाकर, हवाई जहाज से बर्फ की पतली फुहार बरसा कर, ठंडक देके वर्षा करवा ली जाती। किसी भी बादल से वर्षा करवा ली जाती। इंद्र देवता बेचारे मुंह बाया देखते रहते होंगे कि मेरा बादल और ये रूसी दुष्ट क्या समझे मुझको, अफगानिस्तान समझे हुए हैं या क्या समझे हुए, और मुझसे वर्षा करवा रहा हूं, मुझे करनी पड़ रही। और जहां बादलों को ले जाना चाहते हैं रूसी, वहां बादल ले जाते। रूस में जो आज से 60 साल पहले रेगिस्तान थे, वो अब हरे भरे बगीचे बन गए। रेगिस्तान खत्म हो गए। जहां एक घास का अंकुर नहीं उगता था, आज वहां सुंदर फूल खिल रहे हैं। और हुआ क्या? छोटा सा राज है बादलों को ले आने का। जहां भी बादल लाने हो, वहां इतना उत्ताप पैदा कर दो, इतनी गर्मी पैदा कर दो, गर्मी के कारण वायु विरल हो जाती। वायु विरल हो जाती, स्थान खाली हो जाता है। खाली स्थान को भरने के आसपास से बादल एकदम दौड़ पड़ते। तो जहां भी पानी गिराना हो, वहां विरल वायु पैदा कर दो, बादल दौड़ पड़ेंगे, वर्षा हो जाएगी। और जहां से बादल हटाने हो, वहां से बादल हटाए जा सकते हैं। रूस में कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अभी भी यज्ञ किए चले जाते। लेकिन वैसे इंद्र देवता मर गए। अब कोई इंद्र देवता की चिंता नहीं करता। उनके हाथ से बहुत ताकत जा चुकी, थोड़ी बहुत बची खुची वो भी चली जाएगी। मगर तथाकथित ऋषि मुनि अभी भी गुफाओं में बैठ के जब स्त्रियों से परेशान होते तो इंद्र देवता की याद करते। आत्मानंद ब्रह्मचारी, तुम निश्चित सतयुगी हो, धन्यभागी हो, क्योंकि कहां कलयुग में भटक आए। लेकिन ये कलयुग तुम्हारे लिए नहीं। सतयुग में होते तो न मालूम वशिष्ठ होते कि विश्वामित्र होते। और अभी मेरे जैसे लोगों के कारण किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराने योग्य हो और कुछ भी नहीं।
यहां आ गए, अच्छा हुआ, हमारे पास चिकित्सालय की व्यवस्था है, वहां तुम्हारी चिकित्सा हो सकेगी। इंद्र देवता की कोई जरूरत नहीं, किसी का आसन नहीं डोल रहा है, मेरी कुर्सी तक नहीं डोल रही, इंद्र देवता का आसन क्यों डोलेगा? इंद्र देवता ये पंखा चला रहे, लेकिन दमन का ये परिणाम है। ज़ेन कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, मुझे बहुत प्रीतिकर है, बहुत बार मैंने कही है, जितनी बार कहता हूं उतनी ही प्रीतिकर लगती। दो बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगकर अपने विहार को लौट रहे। सांझ हो रही है, सूरज ढल रहा है, वे एक नदी तट पर आते। वृद्ध भिक्षु आगे है, नदी तट पर एक युवती खड़ी, बहुत सुंदर युवती, और ध्यान रखना जरूरी नहीं इतनी सुंदर रही हो जितनी सुंदर वृद्ध को मालूम पड़ी हो। भिक्षुओं को जितनी स्त्रियां सुंदर दिखाई पड़ती उतनी औरों को नहीं दिखाई पड़ती। भूखे आदमी को भोजन जितना स्वादिष्ट मालूम पड़ता है, भरे पेट आदमी को नहीं मालूम पड़ता। ये सीधा सा नियम, 2-4 दिन उपवास करके देखो और तुम एकदम हैरान हो जाओगे। कहीं से भी निकलो और तुम्हारे नासापुट एकदम भोजन की गंध से भरने लगेंगे। पड़ोसी के मकान में भोजन बनेगा, पकोड़े पकेंगे और तुम्हें गंध आएगी, पहले कभी नहीं आई थी। तुम्हारे नासापुट एकदम सजीव हो उठे। रास्ते से निकलोगे, जूते की दुकान दिखाई ही नहीं पड़ेगी, बस कहीं रेस्टोरेंट, कहीं होटल, कहीं रसगुल्ले की दुकान, कहीं कुल्फी, बस इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी और दुनिया खो जाएगी। हमारे भीतर की जो कमी होती वो हमें बाहर दिखाई पड़ने लगती। उस वृद्ध ने देखा है सुंदर युवती खड़ी, वो अपनी आंख नीची कर ली, तत्क्षण बुद्ध का स्मरण करने लगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। ऐसी समय के लिए तो मंत्र हैं, मंत्र तो रक्षा करने के लिए। वो बुद्ध की याद करने लगा और बुद्ध ने कहा 4 फीट से ज्यादा मत देखना। अब समझा कि राज क्यों कहा 4 फीट से ज्यादा नहीं देखना। पहले ही अगर 4 फीट तक नीचे देखा होता तो इस झंझट में क्यों पड़ता। ये सुंदर स्त्री अब दिखाई पड़ चुकी थी। अब वो लाख बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कर रहा है, मगर दिल तो उस स्त्री में अटका हुआ है और वो स्त्री और सुंदर होती जा रही। वो एकदम तेजी से कदम बढ़ाने लगा कि जल्दी नदी पार कर जाए, अरे कुछ से कुछ हो जाए। एकांत का मामला, कोई है नहीं, सन्नाटा है। और ऐसी घड़ी में भिक्षु अपने पे भरोसा नहीं कर सकता। रहा होगा आत्मानंद ब्रह्मचारी जैसा, जल्दी जल्दी नदी पार कर गया। नदी कोई ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी गले गले तक पानी आ जाता है। निकल गया उस पार जाके उसे ख्याल आया कि मेरे ही पीछे मेरा एक युवक सन्यासी भी आ रहा है, उसका ही गुरु भाई, वो भी नया नया दीक्षित हुआ है। वो मूढ़, उसको क्या पता कहीं फंस न जाए चक्कर में। वो भी देखेगा इस लड़की को। अब बूढ़े को बड़ी बेचैनी होने लगी। जिन्होंने काम वासना को दबाया है उनके भीतर ईर्ष्या भी बहुत जलती है। हालांकि उसने ईर्ष्या को भी धर्म की आड़ दी। उसने यही अपने मन को समझाया कि मैं उस युवक की चिंता कर रहा हूं कि कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। अरे मैं तो बूढ़ा हूं, समझदार हूं, किसी तरह बुद्धम शरणम गच्छामि कह के निकल आया, मगर वो कहीं उलझ ना जाए। अब और सन्नाटा हो गया और सूरज बिल्कुल डूबने के करीब, अब अंधेरे होने के करीब। अब वो पहुंचा होगा किनारे पर, और तब वो युवक किनारे पर पहुंचा। उस युवती को खड़ा देख के उसने पूछा कि क्या बात है, रात उतर रही है,
इस अंधेरी जगह में अकेले रुकने का इरादा है? उस युवती ने कहा, मैं उतरने में डरती हूं, पानी गहरा है, कहीं बह ना जाऊं, धार तेज। उस युवक ने कहा, मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तुझे उतार देता हूं। वो उस युवती को कंधे पे लेके उतार रहा है। जब वो उस तरफ पहुंचा और बूढ़े ने ये दृश्य देखा, तो तुम सोच सकते हो उसकी छाती पे एकदम सांप लौट गए। इंद्र का आसन डिगा या नहीं, लेकिन उसका आसन बिल्कुल डिग गया। हालांकि अंतश्चेतन में तो ईर्ष्या जगी, भीतर तो बहुत गहरे में यह हुआ कि काश मैंने इसे कंधे पे बिठाया होता। ये सुंदर सुंदर जांघें, ये प्यारी प्यारी देह, ये कोमल त्वचा, ये युवा स्त्री। मगर ऊपर से यही भाव उठा कि ये मूढ़ युवक, अभी नया सन्यासी, नया दीक्षित, इसको पता नहीं कि बुद्ध ने कहा स्त्रियों को छूना मत, देखना मत, बात मत करना उनसे। मैं नहीं सोचता ये बुद्ध ने कहा होगा, ये बुद्ध के पीछे आने वाले बुद्धुओं ने जोड़ा होगा। बुद्ध जैसे व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं कहते, नहीं कह सकते। अगर कहें तो उनमें और बुद्धुओं में भेद ना रह जाए। उस युवक ने उस युवती को वहीं किनारे पर उतार दिया। युवती ने धन्यवाद दिया, युवक चल पड़ा, बूढ़ा भी चल पड़ा। लेकिन बूढ़ा आंख से जला भुना जा रहा है, इतना जला भुना जा रहा है कुछ बोल ना सका क्रोध में। 2 मील बाद जब वे विहार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, अपने आश्रम में पहुंचे, तो द्वार पर बूढ़ा ठिठका, उसकी आंखें जल रही, और उसने युवक से कहा कि सुन, तूने जो किया है वो महापाप है। उस युवक ने कहा, कौन सा महापाप? अभी मैंने क्या किया? अभी 2 मील से तो हम एक दूसरे से बोले भी नहीं, बिल्कुल चुप ही रहे। उस बूढ़े ने कहा, 2 मील की बात नहीं, 2 मील पहले की बात याद कर। तूने जो किया महापाप है। मैं गुरु को कहूंगा, मैं बिना किए नहीं कहे रह सकता, ये बर्दाश्त के बाहर है। युवक ने कहा, मुझे याद नहीं आता मैंने क्या किया 2 मील पहले, आप साफ साफ कहें। उसने, बूढ़े ने कहा कि साफ साफ समझ में नहीं आता तुझे? तूने उस सुंदर युवती को कंधे पे बिठा के नदी पार करवाई। ये बौद्ध भिक्षु को शोभा देता है? तेरा संयम खंडित हो चुका है। वो युवक हंसने लगा। उसने क्या कहा कि क्या बनते, मैं निवेदन करूं एक बात, कि मैं उस युवती को 2 मील पहले नदी के तट पर उतार भी आया, मगर आप उसे अब भी कंधे पर लिए हुए। आत्मानंद ब्रह्मचारी, 35 साल से तुम न मालूम कितनी युवतियों को कंधों पर लिए हुए हो। वे युवतियां तुम्हें परेशान कर रही। इसमें कसूर इंद्र का नहीं। इंद्र को क्षमा करो, दोष अपना खोजो। और अक्सर यह होता है कि जब आदमी जवान होता है तो अपनी किसी भी वासना को दबा सकता है, क्योंकि उसके पास बल होता है। तुम कहते हो मैं 35 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी हूं, अखंड। किस गौरव से कह रहे हो, किस शान से यह बात तुम घोषणा कर रहे हो? लिखते वक्त प्रश्न दिल ही दिल में बहुत आनंदित हुए हो कि सबको पता चल जाएगा कि यहां एक अखंड ब्रह्मचारी आया हुआ है। 35 साल तक ब्रह्मचर्य को साधना कठिन नहीं है, क्योंकि 35 साल तक आदमी के पास बल होता है। 35 साल में हम अपनी पराकाष्ठा छू लेते हैं, फिर 35 साल के बाद उतार शुरू होता है। 70 साल में मरना है ना, तो 35 साल में चढ़ते हैं पहाड़ी, फिर 35 साल में उतरते हैं पहाड़ी। अब तुम उतार पर हो, अब उतार शुरू हुआ, अब तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगेगी। जिस ऊर्जा से तुमने वासना को दबाया था,
वो कम होने लगेगी, और वासना तो दबी की दबी है, उतनी की उतनी वैसी ही प्रज्वलित है, और उसको दबाने वाले हाथ कमजोर होने लगेंगे। अब तुम मुश्किल में पड़ोगे, अब रोज रोज मुश्किल बढ़ेगी। अब तुम इंद्र को तलाशोगे, और इंद्र का इसमें कोई भी हाथ नहीं। और अगर स्त्रियां प्रकट हो जाती तुम्हारे चारों तरफ जब तुम साधना करने बैठते हो, तो ये किस तरह का अखंड ब्रह्मचर्य हुआ। स्त्रियां तुम्हें घेर के चल रही तो रासलीला चल रही। इसमें कहां ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द को समझो। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा प्यारा है, बड़ा अद्भुत है। इस शब्द में बड़ा राज है, बड़ा रहस्य है। जिन्होंने इसको गढ़ा होगा गजब के लोग रहे होंगे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, सीधा सीधा अर्थ है ईश्वरीय आचरण, दिव्य आचरण। मगर यह दबाने से नहीं होता। यह तो ध्यान का अंतिम फल है। तुमने ध्यान किया है, तुमने शून्य को जाना है, तुमने अपने भीतर उस परम सन्नाटे की अनुभूति की जहां सब मिट जाता है, विचार दूर, बहुत दूर छूट जाते, सुनाई भी नहीं पड़ते, मन कहां खो गया पता भी नहीं पड़ता। तुमने उस अमनी दशा को अनुभव किया है। अगर किया होता तो फिर तुम्हारे जीवन में ब्रह्मचर्य की सुगंध उठती। अभी तो तुम जिसको अखंड ब्रह्मचर्य कह रहे हो, थोथा दावा है। तुम्हारे जैसे ही एक ब्रह्मचारी को मैं जानता हूं, नाम है उनका मटकानाथ ब्रह्मचारी। मटकानाथ ब्रह्मचारी सुबह जब मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे पर एक जगह बच्चों की बड़ी भीड़ जमा है। वे वहां पहुंचे, देखा कि भीड़ के बीच में एक छोटा सा पिल्ला खड़ा है, खूबसूरत कुत्ते का पिल्ला। मटकानाथ ने यह सोचकर कि बच्चे इस निर्दोष जानवर को सता रहे होंगे, जोर से चिल्ला के कहा, चलो भागो यहां से, रफा दफा हो जाओ, नहीं तो मैं मारूंगा। क्यों उस छोटे से पिल्ले को तंग कर रहे हो? हम लोगों से तंग नहीं कर रहे, एक बच्चे ने उत्तर दिया। हम लोगों में एक प्रतियोगिता हो रही कि जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसी को यह पिल्ला इनाम में दिया जाएगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हद हो गई, झूठ बोलना कोई प्रतियोगिता का विषय है क्या? अरे कोई अच्छी बात पर प्रतियोगिता करो, मगर वह तुम करोगे कैसे? दोष तुम्हारा नहीं, कलयुग का दोष है। इतनी छोटी उम्र और झूठ बोलना सीख गए। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तो मैं जानता तक नहीं था कि झूठ बोलना किस चिड़िया का नाम है। लीजिए पिल्ला आपका हो गया। ऐसा कहते हुए एक बच्चे ने उस पिल्ले को उठा के मटकानाथ के हाथों में दे दिया। सभी बच्चे तालियां पीटने लगे और बोले, गजब कर दिया आपने, एक भी मिनट न लगा आपको और आप इनाम जीत गए। अगर तुम होते आत्मानंद ब्रह्मचारी, तुम भी इनाम जीत सकते थे। अखंड ब्रह्मचर्य तुम्हारे स्वप्न में वासना चलेगी, सरकेगी, कहो या ना कहो। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी कल्पनाओं में वासना का जहर होगा, कहो या ना कहो। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कुछ आश्चर्य जैसा नहीं। लेकिन यह हो सकता है कि जब उम्र होती, ऊर्जा होती, तो आदमी दंड बैठक मार मार के अपने को दबा रख सकता है। लेकिन कब तक ऊर्जा रहेगी?
अब ऊर्जा के उतरने के दिन आ गए। इंद्र वगैरह का हाथ नहीं, अब तुम्हारा उतार शुरू हुआ। अब तुम रोज रोज मुश्किल में पड़ोगे। असली मुश्किल 45 साल के बाद आनी शुरू होगी। इसलिए अक्सर तुम्हारे तथाकथित बाल ब्रह्मचारी 45 और 50 साल के बीच भ्रष्ट होते। किसी की स्त्री ले भागेंगे या कुछ भी उपद्रव कर लेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या करें। कल मैं नई दिल्ली की खबर पढ़ रहा था, 70 साल के एक बूढ़े आदमी ने 8 साल की एक बच्ची को व्यभिचारित करने की कोशिश की। 8 साल की बच्ची को 70 साल का बूढ़ा भगा के ले गया। गजब की बात है। बूढ़े को भी खूब सूझी, खूब दूर की सूझी। इसी को तो कहते हैं अंधे को अंधेरे में दूर की सूझी। इसको चाहो तो तुम अच्छा लक्षण भी मान सकते हो कि अब भारत में 70 साल के बूढ़े भी जवान होने लगे। मगर 8 साल की बच्ची को, वो तो लोगों ने पकड़ लिया उसको, लेकिन उस बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहा था एकांत में ले जाकर। वो कुछ उपद्रव करता। अब ये पता नहीं बेचारा कितने दिन से दबा रहा था। उस कथा को तो कोई भी नहीं जानेगा, उस कथा को तो कोई भी नहीं पहचानेगा, अदालत भी नहीं सुनेगी। हो सकता है इसने जीवन में न मालूम कितना दबाया हो, तब तो ये दुर्दशा अब उत्पन्न हो रही। चरित्र के नाम पर तुम्हें दमन सिखाया जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन जब जवान हुआ और पास पड़ोस की युवतियों के साथ छेड़खानी करने लगा, तो मोहल्ले के एक बुजुर्ग मौलवी ने उसे एक दिन अपने घर बुलाकर प्रेम पूर्वक समझाया, सुनो बेटा, अब तुम बचपन की दहली पार कर चुके हो। यही समय है आदमी के बनने या बिगड़ने का। अतः सावधानी से मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो। इस उम्र में अपना चरित्र बनाने के लिए यही सबसे जरूरी बात है कि तुम जिस किसी लड़की से भी मिलो उसे ही अपनी मां समझो। नसरुद्दीन ने एक क्षण सोचा और जवाब दिया, मौलवी साहब, आपकी बात पर अमल करने से मेरा चरित्र तो निश्चित रूप से सुधर जाएगा, मगर ये तो सोचिए जरा कि मेरे अब्बाजान के चरित्र पर क्या गुजरेगी। और आप भी यदि अपनी पत्नी को मां मानने लगे तो इस कहावत का क्या होगा कि उल्लू मर गए और औलाद छोड़ गए। फिर उल्लू मर जाएंगे, औलाद नहीं छोड़ जाएंगे। अब इस बूढ़े को पता नहीं किस किस ने समझाया होगा, चरित्र बनाओ, हर स्त्री को अपनी मां, अपनी बहन समझो। ये समझता रहा होगा बेचारा। अब देखता है कि मौत द्वार पे खड़ी, अब कब तक समझता रहे मां बहन। और अब इतनी हिम्मत भी ना रही होगी कि किसी युवती को छेड़े। युवती को छेड़ेगा तो पिटाई हो जाएगी, युवती पीट देगी। तो अब बूढ़ा किसी बच्ची को छेड़ रहा है। ये दुर्दिन किसने दिखलाए? ये तुम्हारे तथाकथित नैतिक, तथाकथित चरित्रवादियों की शिक्षाओं का परिणाम है। जीवन को स्वाभाविक होना चाहिए। जीवन को अस्वाभाविक बनाओगे तो अपने आप मुश्किल में पड़ोगे। अगर आत्मानंद तुम यहां तक आने की हिम्मत कर ली, और यह हिम्मत का काम है, यहां आ जाना पुराने ढप के लोगों को, ब्रह्मचारी इत्यादियों के लिए बड़े हिम्मत का काम है। क्योंकि यहां मेनकाएं भी हैं, उर्वशियां भी हैं।
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम जीवन में सरल बनो, ब्रह्मचर्य को थोपो मत। और मैं मानता हूं कि ब्रह्मचर्य बहुमूल्य है, मगर आना चाहिए, थोपा हुआ नहीं। खिलना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। मेरी अपनी समझ यह है कि अगर व्यक्ति जीवन को स्वाभाविक सरलता से होशपूर्वक जिए तो ब्रह्मचर्य अपने आप आएगा। जैसे फूलों में अपने आप गंध आती, कोई ऊपर से लाके और रेवलान की बोतल थोड़ी छिड़कनी पड़ती, अपने से गंध आती। उसी मिट्टी में गंध छिपी, जिस मिट्टी में गंध नहीं आती उसी मिट्टी में से फूल तक गंध आ जाती। उसी मिट्टी में से फूल गंध चुन लेता है। तुम्हारी देह में ही राज छिपा है। तुम्हारी देह इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य है। उसमें स्वर्ग छिपा है, उसमें निर्वाण छिपा है, उसमें परमात्मा निवास कर रहा है। तो जहां परमात्मा का निवास है, जहां ब्रह्म का निवास है, वहां ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा। लेकिन तुम उसकी कीमिया को समझो। ब्रह्मचर्य ध्यान का परिणाम है, लेकिन तुम्हें समझाया गया सदियों से ठीक उल्टा कि ब्रह्मचर्य साधो तो ध्यान सधेगा। ये बात ही गलत है। ब्रह्मचर्य को साधने से ब्रह्मचर्य भी नहीं सधेगा, ध्यान भी नहीं सधेगा। और जब भी तुम ध्यान करने बैठोगे तब तुम्हें वासना सताएगी। मैं तुमसे कहता हूं ध्यान साधो, ब्रह्मचर्य की फिक्र छोड़ो। कुछ ब्रह्मचर्य से लेना देना नहीं, कोई चिंता मत लो उसकी। लेकिन अजीब अजीब बातें बताई गई। किसी मित्र ने पूछा है, काम विकार से पीड़ित हूं, क्या करूं? विकार क्यों कहते हो? अगर तुम्हारे पिताजी भी काम विकार से पीड़ित ना होते तो तुम कहां होते? और बुद्ध के पिता अगर काम विकार से पीड़ित ना होते तो दुनिया बुद्ध से वंचित रह जाती। काम विकार से बुद्ध पैदा हुए, काम विकार से महावीर पैदा हुए। विकार से इस तरह के अद्भुत चमत्कार पैदा हो सकते? विकार नहीं है, मगर तुमने पहले ही से घोषणा कर दी काम विकार। इससे कैसे छुटकारा हो? विकार नहीं है, काम ऊर्जा है। काम तुम्हारे भीतर की अंतर्निहित संभावना है। काम अभी ऐसे है जैसे कच्चा हीरा खदान से निकला। माना कि अभी हीरा है, लेकिन अभी जौहरी ही परख सकेंगे, अभी हर कोई नहीं परख सकेगा। लेकिन अगर पड़ जाएगा जौहरी के हाथ में, निखारेगा इसको, साफ करेगा इसको, पहलू देगा इस पर, चमकाएगा इसे, और तब एक दिन कोई अंधा भी पहचान लेगा। काम विकार नहीं है, काम तुम्हारे जीवन की ऊर्जा है। इसी काम से तुम्हारे बच्चे पैदा होते और इसी काम से तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है। यह काम तो शक्ति है, नीचे की तरफ बहे तो संतति बनती है, ऊपर की तरफ उठने लगे तो समाधि बन जाती। इसको विकार मत कहो। मगर तुम्हें निंदा सिखाई गई, और ध्यान रखना, जिस चीज की भी निंदा की फिर उस चीज को तुम समझने में असमर्थ हो जाओगे। निंदा समझने ही नहीं देगी। निष्कर्ष मत लो। बिना निष्कर्ष किए ध्यानपूर्वक अपने जीवन की सारी ऊर्जाओं को समझने की चेष्टा में डूबो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। ये मूर्खतापूर्ण बात, ये अखंड ब्रह्मचर्य जाने दो, विदा करो। सरल स्वाभाविक बनो। तो अभी देर नहीं हो गई। 35 साल कुछ बहुत देर नहीं हो गई। अभी कम से कम 35 साल तुम जिंदा रहोगे। और 35 साल भी क्या, 5 साल भी जिंदा रह जाओ, 5 दिन भी जिंदा रह जाओ अगर ठीक संग तो निर्वाण पाया जा सकता है।
लेकिन ठीक ढंग का सवाल है, और इस ढंग से अगर रहे तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। मरते वक्त भी तुम स्त्रियों के ख्याल से ही भरे रहोगे, मरते क्षण भी स्त्रियों की ही सोचोगे। मरते वक्त भी आदमी वही सोचता है जो उसने जीवन भर सोचा है, मरते वक्त और जोर से वही सोचता है। आत्मानंद ब्रह्मचारी ध्यान पर शक्ति को लगाओ और सब तरफ से अपनी बातों को, अपने विचारों को मुक्त कर लो। जीवन को स्वाभाविक बनाओ, जैसे भोजन है वैसा ही काम है, कोई चिंता की बात नहीं, नैसर्गिक है। निंदा करके अपने बीच और अपनी ऊर्जा के बीच व्यवधान खड़े ना करो। दमन बहुत खतरनाक है। मैंने सुना एक होटल में एक आदमी मेहमान हुआ, मैनेजर जगह देने को राजी नहीं था। मैनेजर ने कहा कि हमारे पास स्थान खाली नहीं। एक कमरा जरूर खाली, लेकिन हम दे नहीं सकते। पूछा उस यात्री ने क्यों, तो कहा कि उसमें उस कमरे के नीचे एक बड़े राजनेता ठहरे हुए, वो बड़े गुस्सेबाज हैं। जब से पद पे पहुंचे हैं उनका सिर बहक गया है। किसका नहीं बहक जाता? अगर ऊपर जरा भी आवाज हो जाती तो वो इतना उपद्रव मचा देते। तुम अगर ऊपर रहे, कोई बर्तन गिर गया या कुछ बात हो गई, या तुम जोर से चल भी दिए ऊपर और उनके पास आवाज पहुंच गई, तो वो सारे होटल को सिर पर उठा लेंगे। उस आदमी ने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहें, मुझे दिन भर बाजार में काम करना, रात 12 बजे लौटूंगा और 4 घंटे सिर्फ मुझे सोना है और 4 बजे की गाड़ी मुझे पकड़नी। इसलिए क्या मुझसे भूल चूक होने वाली, और मैं ध्यान रखूंगा 4 घंटे जो सोऊंगा कि नींद में कुछ गड़बड़ ना हो। ऐसी भी नींद में क्या गड़बड़ हो सकती। मैनेजर ने भी देखा कि कोई गड़बड़ की बात नहीं, जगह दे दी। रात को वो आदमी 12 बजे थका मांदा लौटा। इतना थका था कि बिस्तर पर बैठकर उसने एक जूता खोला और पटक दिया। जूते का गिरना था कि उसको ख्याल आया कि कहीं वो राजनेता उपद्रव खड़ा न कर दें, कहीं नींद ना खुल जाए उनकी। तो उसने दूसरा जूता बहुत आहिस्ते से रखा कि आवाज ना हो। अब एक भूल हो गई, दूसरी ना हो। सो गया। 2 घंटे बाद कोई ने जोर से दरवाजा भड़भड़ाया। चौंका, दरवाजा खोला, राजनेता खड़े थे, एकदम भन्ना रहे थे कि तुमने समझ क्या रखा है, दूसरे जूते का क्या हुआ? उस आदमी ने कहा दूसरे जूते का क्या हुआ? तब उसे याद आया। उसने कहा अच्छा, पहला जूता मैंने भूल से पटक दिया था। उन्होंने कहा पहले का तो मुझको पता है, क्योंकि तुमने जब पटका तो उसकी आवाज हुई थी, उससे मुझे दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं सोचने लगा कि दूसरा क्यों नहीं पटका, यह आदमी है कैसा, क्या एक जूता पहने ही सो गया? मैंने लाख अपने को समझाया कि मुझे क्या मतलब, उसकी मर्जी, अगर एक पहने उसको सोना है तो सोए, मगर मेरी नींद नहीं लग रही। मैं बेचैनी में पड़ा हुआ हूं। मुझे ये बात ही बहुत परेशानी कर रही कि एक आदमी एक जूता पहने सो रहा। आखिर जब मैंने देखा कि सोने का कोई उपाय नहीं, तो मैंने कहा मैं जाके पूछ ही लूं। तो वहां से ये जानने आया हूं कि दूसरे जूते का क्या हुआ। अब दूसरा जूता इस आदमी के सिर पे लटक रहा है। व्यर्थ की बात दबा दी तो 2 घंटे सो नहीं सका, रात भर नहीं सो सकता था। और तुम तो जो दबा रहे हो वो बड़ा नैसर्गिक मामला है, इससे छुटकारा नहीं हो सकेगा। मरते दम तक तुम स्त्रियों से ही भरे रहोगे, मरते घड़ी भी तुम्हें स्त्रियां ही दिखाई पड़ेंगी। और तब तक तुम यही सोचोगे कि इंद्र परेशान हो रहा है,
और इंद्र मेनका को उर्वशी को भेज रहा है। न कहीं कोई इंद्र है, न कहीं कोई उर्वशी है, न कोई मेनका है। ये सब दमित वासना के खेल। अभी भी समय, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। और तुम ठीक जगह आ गए हो जहां इस तरह की व्यर्थ की बकवास से छुटकारा हो सकता है। मैं तुम्हारा दूसरे जूते से छुटकारा दिलवा सकता हूं। दूसरे से क्या, पहले से भी दिलवा देंगे। लेकिन तुम्हें ये भ्रांति और ये अकड़ छोड़नी होगी। ये अखंड ब्रह्मचर्य, ये बाल ब्रह्मचर्य, ये सब व्यर्थ की बकवास है। स्वाभाविक मनुष्य होने की कोशिश करो, साधारण होने की अपने भीतर स्वीकृति दो। इस जगत में सबसे असाधारण लोग वे ही हैं जो अपने को साधारण मानते हैं। जिन्होंने अपने को बिल्कुल साधारण माना और जाना है, उनके भीतर भगवत्ता प्रकट होती। ब्रह्मचर्य के संबंध में ये सारी बकवास चलती है, ये लोगों को जचती है। ये किनको जचती है मालूम? या तो ना समझ बच्चों को जम जाती ये बात, क्योंकि उनकी अभी कोई समझ नहीं, अभी उन्हें कोई अनुभव नहीं। और या फिर विवाहित लोगों को जमती है ये बात, क्योंकि विवाहित लोगों को विवाह का जो कड़वा अनुभव होता है, उससे उनको ब्रह्मचर्य ठीक मालूम होने लगता है कि ठीक ही होगा, क्योंकि वो जो कष्ट भोग रहे हैं। मगर इस दुनिया में राज कुछ ऐसा है कि विवाहित सोचते हैं अविवाहित मजे में, और अविवाहित सोचते हैं कि विवाहित मजे में। हर आदमी सोचता है दूसरा आदमी मजे में। पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम होती, पड़ोसी की पत्नी भी ज्यादा सुंदर मालूम होती, क्योंकि बाहर जब लोग निकलते हैं तो मुखौटे ओढ़ लेते, सुंदर सुंदर चेहरे बना लेते। एक बार चंदूलाल और उनकी पत्नी के बीच लेखन को लेकर बड़ा झगड़ा चल पड़ा। चंदूलाल ने अपनी पत्नी को कहा कि कई बार तुम्हें पहले भी बोला है कि पति में हमेशा बड़ी ई की मात्रा लगाया करो। पति को शास्त्रों में परमात्मा कहा है, छोटी ई की मात्रा पति में नहीं जचती। और पत्नी में छोटी ई की मात्रा लगाया करो। लेकिन तुम हो कि जब देखो तब पत्नी में बड़ी ई की मात्रा और पति में छोटी ई की मात्रा लगाती हो। ये बर्दाश्त के बाहर हो गई ये बात। ये मेरा अपमान सरासर किया जा रहा, हर जगह मेरा अपमान किया जा रहा। चंदूलाल तो इतने भन्नाए कि बोले ये बात आज तय हो जानी चाहिए, नहीं तो तलाक। हर बात की एक सीमा होती, और जैसे ये आखिरी तिनका ऊंट पर और ऊंट की कमर टूट जाए। चंदूलाल ने कहा समझ में नहीं आता कि तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती। इस पर पत्नी बड़बड़ाती हुई बोली, चुप रहो जी, पहले डिक्शनरी तो देख लो, उसमें भी पति की मात्रा छोटी और पत्नी की बड़ी ही दी हुई है। इस पर झल्ला के चंदूलाल ने कहा मैं डिक्शनरी विक्शनरी कुछ नहीं मानता। डिक्शनरी बनाई होगी किसी जोरू के गुलाम ने। तुम्हें यहां रहना है तो पति को बड़ा और पत्नी को छोटा ही लिखना पड़ेगा। पति पत्नियों के झगड़े देखोगे, मगर वो भीतरी बातें वो पति पत्नी ही जानते। बाहर तो जब वो निकलते हैं तो यूं मुस्कुराते निकलते कि एकदम आनंद ही आनंद है, एकदम स्वर्ग से चले आ रहे हैं। घर में मेहमान आ जाता है तो पति पत्नी एकदम झगड़ा बंद कर देते,
सुंदर सुंदर बातें करने लगते, मेहमान के जाते फिर कथा शुरू होती, फिर सुंदर बातें खत्म, फिर असली रंग पर उतर आते। तो या तो पति पत्नियों को जस्ती ब्रह्मचर्य की बात बहुत, कि रास तो ऋषियों ने ठीक बता दिया है, काश पहले ही समझ गए होते तो क्यों इस झंझट में पड़ते, मगर अब तो पड़ चुके। और या फिर छोटे बच्चों की खोपड़ी में भर दी जाती। छोटे बच्चे तो असहाय हैं, कुछ भी उनकी खोपड़ी में भर दो, अभी तो उनकी मस्तिष्क में कोरी किताब है, जो भी चाहो लिख दो, वो बेचारे वही घोंक लेंगे, उसी को दोहराते रहेंगे। लेकिन अब तुम 35 साल के हो गए, अब तो थोड़ी अकल की बात करो, थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा विचारो। अगर ये विकार होता तो परमात्मा देता ही क्यों? ये ऊर्जा है, यह तुम्हारी महाशक्ति है। हां, ये सच है कि जैसी ये ऊर्जा है अभी, ऐसी ही छोड़ देने की नहीं, इसको बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है, इसको इतना विशुद्ध किया जा सकता है कि इसमें से ही तुम्हारा सहस्त्र कमल खिले। ये कीचड़ है अभी, मगर इसी कीचड़ में कमल खिल सकता है, मगर कमल यूं ही नहीं खिलेगा। ध्यान के बीज बोओगे तो खिलेगा, नहीं तो तुम कीचड़ में ही पड़े रहोगे, कीचड़ से ही लड़ते रहोगे, कीचड़ से ही जूझते रहोगे। देते रहना इंद्र को गालियां, इंद्र को गालियां देने से कुछ भी नहीं होगा। समय रहते जाग जाना अच्छा है, अभी भी समय। आखिरी प्रश्न, भगवान कौन है वह जो तुम्हारी मधुर वीणा सुन मदिर सा डोलता है, जो तुम्हारे प्रेम रस की झील में तिरता, तुम्हारे शून्य के आकाश में पर खोलता है, जो तुम्हारे रूप का काजल नैन में आंझता है, आचमन करता तुम्हारे मधुर अमृत का, तुम्हारे संग भांवर डालकर नित नाचता है। कौन है वह? तुम्हारा मौन स्मित सौंदर्य, शारद चांदनी में जिस तरह कोई कली चटके, तुम्हारे बोल का जादू कि जैसे बांसुरी की मद भरी धुन पर समर्पित राधिका के प्राण हो अटके, जो तुम्हारी दृष्टि के संस्पर्श भर से गंध बनकर खो गया है, जो तुम्हारे इस वसंती रंग में मिलकर रंगीला हो गया है। कौन है वह? योग प्रीतम वही है, बस केवल वही है, तत्वमसि। उसे ही उपनिषद कहते हैं, वह तू ही है। उसे ही मंसूर अल-हिल्लाज कहता है, अनल हक, वह मैं ही हूं। उसे ही जिन्होंने देखा जाना कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वह परमात्मा मैं ही हूं। चाहे कहो मैं ही हूं, चाहे कहो तू ही है, बात एक ही है। मैं में भी वही है, तू में भी वही है, हर पत्ते में वही है, हर फूल में वही है। मेरे पास बैठते हो तुम योग प्रीतम, मेरी बात तुम सुनते हो, ये बात मेरी नहीं है, उसकी ही है। और जो तुम्हारे भीतर सुनता है वह भी तुम नहीं हो, वही है। ये बांसुरी भी उसकी है, ये बोल भी उसके हैं, ये सुनने वाला भी वही है। जिस घड़ी ऐसा मेरे और तुम्हारे बीच
तादात्म्य हो जाता है, एकता बंध जाती है, एक रास्ता हो जाती। जिस क्षण तुम्हारे और मेरे बीच प्रेम का यह सेतु बन जाता है, उस क्षण ही सत्संग फलित होता है। सत्संग फलित हो सके इसीलिए सन्यास है। सन्यास तो केवल उपाय है सत्संग को फलित करने का। इसलिए मेरे पास जो केवल तमाशबीन की तरह आते, वे खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते। मेरे पास जो सत्संगी की तरह आते, वे एक अर्थों में बिल्कुल शून्य हो जाते, अहंकार से शून्य, और एक अर्थों में पूर्ण हो जाते, परमात्मा से भर जाते हैं लबालब, ऐसे कि परमात्मा उनके ऊपर से बहने लगे। अगर तुमने मुझे एकात्म होकर सुना तो जरा भी भेद ना पाओगे। तुम्हें यूं लगेगा कि मैं नहीं बोल रहा, तुम ही बोल रहे हो। तुम्हें यूं लगेगा तुम नहीं सुन रहे, मैं सुन रहा हूं। सुनने वाला और बोलने वाला, ये भेद बहुत जल्दी मिट जाते, और जहां ये भेद मिटते वहीं आनंद, वहीं रस धार बहती, रसो वैसा, वही परमात्मा का स्वरूप है। रस परमात्मा का स्वरूप है। यह तो मधुशाला है योग प्रीतम। पियो पिलाओ, शराब बांटी जा रही है, पियकड़ों के लिए है, रिंदों के लिए। लेकिन हृदय का पैमाना चाहिए। मैं तो भरने को राजी हूं, अगर तुम खाली हो तो। तुम अगर पहले से ही भरे हो तो मुश्किल हो जाती। धन्य भागी हैं वे जो खाली, और तुम उन धन्य भागियों में से एक हो। तुम्हारा सौभाग्य है। आज इतना है।